जय नारायण के नमस्कार। स्वागत है आपका स्टोदेप में और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एपिसोड मूलांक 1 जिन जातकों के, जिन लोगों के जन्म तारीख 1 है, 10 है, 19 है अथवा 28 है, उनके लिए यह एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपके जो डेट है जन्म की, उसके आधार पर आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके लिए कौन से वर्ष योग कारक होते हैं, कौन सी दिशा शुभ होती है, क्या क्या आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए जिससे आप हर तरह से उन्नति और समृद्धि को प्राप्त करें। स्नेह दर्शकों, आज हम डिस्कशन करेंगे अंक ज्योतिष पर। बहुत बार हमें केसेस मिलते हैं कि व्यक्ति के ओनली डेट है लेकिन टाइम का नहीं पता, बर्थ ऑफ प्लेस का नहीं पता। बहुत बार यह भी आता है कि समय अच्छा है, व्यक्ति मेहनत भी बहुत कर रहा है, बहुत अच्छी जगह पे व्यक्ति सर्विस भी कर रहा है अथवा अपना काम भी कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। उस परिस्थिति में यह देखा जाता है कि कहीं उसके नाम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं व्यक्ति का जो नाम अक्षर है उनमें कुछ त्रुटियां तो नहीं है, व्यक्ति का जो नामांक और भाग्यांक है उसमें मैत्री है या नहीं है। तो उस व्यक्ति का नामांक को बदलकर बहुत कुछ व्यक्ति प्राप्त कर जाता है। आपको बहुत से लोग अपने जीवन में मिलेंगे जिन्होंने अपनी नाम की स्पेलिंग ही बदल दी। कोई ए को डबल ए कर देते हैं, कोई आई को डबल ई कर देते हैं, कोई यू को डबल यू कर देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि आगे एक अक्षर ऐड कर देते हैं, इंग्लिश का वर्ड ऐड कर देते हैं, जो ठीक है प्रोनाउंसिएशन में तो बदलता नहीं है लेकिन व्यक्ति की उन्नति में बहुत ज्यादा सहायक हो जाता है। बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से आपको कॉर्पोरेट कंपनियां मिलेंगी। तो आज उसी विषय पे आपसे मूलांक 1 के विषय में चर्चा करूंगा। उससे पहले यदि आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरह से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से मेरे से अपनी संख्या का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं अथवा मेरे दिल्ली या नोएडा ऑफिस में आकर आप मेरे से मिल भी सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके हमारी वास्तु विजिट अपने आप से, अपने घर से अपने वास्तु विजिट्स अपने प्रोफेशन में करवा सकते हैं। स्नेह दर्शकों, आइए जानते हैं मूलांक 1 के विषय में। मूलांक 1 जो होता है, जिनकी तारीख होती है 1, 10, 19 अथवा 28, इन लोगों का मूलांक बनता है 1। और 1 नंबर का जो स्वामी ग्रह होता है वो रहते हैं सूर्य नारायण, जिनको सूर्यादि नवग्रहों में राजा भी कहा जाता है। साथ ही साथ मूलांक 1 वालों की अगर हम बात करते हैं, इनके शुभ वर्ष कौन से होते हैं? 10वां साल, उसके बाद 19वां वर्ष इनके लिए विशेष लाभदायक रहता है। यदि आपकी तारीख है, जन्म तारीख है आपकी 1, 10, 19 या 28, तो आपके लिए विशेष लाभदायक वर्ष होते हैं 10, 19, 28, 37। उसके बाद एक आता है 46, 44, 55, 40, 64 और 73। 10वां वर्ष, 19वां वर्ष, 28वां वर्ष, 37वां वर्ष, 46वां वर्ष, 55वां वर्ष, 64वां वर्ष,
73वां वर्ष, ये आपके लिए विशेष लाभदायक वर्ष होते हैं। साथ ही साथ आपके लिए जो विशेष दिन होते हैं वह सब सर्वोत्तम डे होता है रविवार, और उसके अलावा आपको लाभदायक डे होता है आपके लिए कौन सा, सोमवार अथवा बृहस्पतिवार। 2 डे आपके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सर्वोत्तम जो आपके लिए डे रहता है वो रहता है संडे अर्थात रविवार। यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम रत्न होता है माणिक। ज्योतिष के आधार पर अगर हम जाते हैं तो 1 नंबर मूलांक वालों की राशि बनती है सिंह, इनका राशि का स्वामी होता है सूर्य। आपके लिए अनुकूल धातु होती है तांबा, और उसके साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं किसको, सोने को भी। आपकी अनुकूल दिशा होती है कौन सी, पूरब। सहायक दिशा होती है आपकी कौन सी, पूरब, उत्तर, दक्षिणी पूर्व। आपके लिए हानिकारक जो दिशाएं होती हैं वो रहती हैं पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम और दक्षिण। साथ ही साथ मूलांक 1 नंबर वालों के मित्र अंक होते हैं 2, 5 और 7। साथ ही साथ आपके लिए सम जो इक्वल संख्या होती है वो रहती है 3, 9 और 4, और आपके लिए एकमात्र संख्या होती है हानिकारक, वह होती संख्या नंबर 9, माफ कीजिएगा संख्या नंबर 8। यदि आपका मूलांक 1 है और आप 444, आप 44 नंबर के घर में रहें, आप 80 नंबर के घर में रहें, आप 26 नंबर के घर में रहें, आप 35 नंबर के घर में रहते हैं या आप 17 नंबर के घर में रहते हैं, तो आपको हर तरह से हानि की संभावना बनी रहती है। यदि आपका मूलांक है 1 तो आपके लिए शुभ कलर होता है रेड अर्थात लाल, और काले वर्ण से आपको हमेशा बच के रहना चाहिए, अन्यथा आपको हर तरह से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपका मूलांक है 1 और आप कोई भी महत्वपूर्ण पेपर देने जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आप ब्लैक कलर बिल्कुल भी यूज ना करें। यदि आपका मूलांक है 1 तो आपके जो शरीर के अंदर कमजोरी के जो पहलू रहता है वो रहता है हृदय और रक्तचाप। आपको हार्ट से रिलेटेड समस्या अथवा बीपी से रिलेटेड समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। यदि आपका मूलांक है 1 तो आपके लिए सर्वोत्तम रहता है कि आप भगवान सूर्य की उपासना करें। यदि आपका मूलांक है 1 तो आपके लिए सर्वोत्तम रहता है आप पिता से बहुत मधुर संबंध रखें या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ बहुत ही मधुर अपने रिश्तों को बनाकर रखें। और मूलांक 1 वालों को प्रयास करना चाहिए रविवार के दिन नमक न खाएं और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा अवश्य करें। मूलांक 1 की अगर हम बात करते हैं, यह लोग बहुत अच्छे हमें मिलते हैं किस क्षेत्र में, मूलांक 1 वालों की अगर हम बात करते हैं तो यह लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, ओवर एम्बिशियस से लोग होते हैं। इनके अंदर एक गजब की क्षमता होती है निर्णय लेने में, क्योंकि सूर्य होता है लीडर का कारक और 1 नंबर मूलांक होता है किसका कारक, लोग एक मूलांक नंबर 1 होता है सूर्य का कारक। 1 नंबर वाले जो जातक होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं, बाय बर्थ इनमें नेतृत्व की क्षमता होती है, क्योंकि सूर्य को राजा कहा गया है, ये अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाए। कहा जाता अपनी कमजोरियों को अपनी अच्छाइयां बना लें, तो 1 नंबर के लोगों से बढ़कर आपको लीडर कोई नहीं मिलेगा। साथ ही साथ 1 नंबर जिनका मूलांक होता है वो हर क्षेत्र में कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान अपने मान सम्मान के प्रति यह लोग कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और 1 नंबर के जो लोग होते हैं बहुत अच्छे, यह लोग मेहनती होते हैं, यानी काम के प्रति कहा जा सकता है 1 नंबर के जितने जातक होते हैं इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि जब तक उनको सफलता प्राप्त न हो जाए यह पीछे मुड़कर नहीं देखते। बात की जाए 1 नंबर की, तो रिलेशनशिप को किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए 1 नंबर के लोग किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं, यानी रिश्तों को बनाने के साथ 1 नंबर के जातक रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाना भी जानते हैं। 1 नंबर के जातक जब क्रोधी या उग्र होते हैं
तो इनको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक नंबर का जो स्वामी होता है, एक नंबर का स्वामी होता है सूर्य। और सूर्य के अंदर इतना तेज होता है कि जब यह लोग प्रसन्नता होते हैं, खुश होते हैं, तो यह किसी को भी प्रसन्नचित कर लेते हैं। लेकिन जब यदि किसी कारण से यह रुष्ट हो जाते हैं तो यह अपने आवेग में भी नहीं होते। एक नंबर वालों की अगर बात करें तो इस प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो यह बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ होते हैं। गवर्नमेंट जॉब पे इनको सफलता की सर्वाधिक संभावना होती है। अपने प्रोफेशन में, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, तो यह सर्वोच्च पद तक पहुंचने की इनकी सबसे ज्यादा संभावना होती है। एक नंबर मूलांक की अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों के लिए स्पष्ट कहा जाता है कि ये किसी भी तंत्र को चलाने वाले लोग होते हैं, किसी भी सिस्टम को चलाने वाले लोग, एक नंबर की संख्या वाले लोग आपको अधिक मिलते हैं। स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी एक नंबर पर विशेष परिचर्चा। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 या 28, तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एक नंबर के लिए कहा जाता है कि आप सैटरडे के दिन हर तरह से बच के रहें। और एक नंबर के जातकों का जहां सबसे अच्छा ग्रह होता है सूर्य, वही मित्र ग्रह होते हैं बृहस्पति। और इनके लिए सबसे हानिकारक ग्रह होता है कौन सा? सबसे हानिकारक ग्रह होता है सैटर्न। न्यूमरोलॉजी के आधार पर अगर मैं बात करूंगा तो एक नंबर के जातकों को सूर्य को डेली जल देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, रविवार के दिन नमक का परित्याग करना चाहिए, रविवार के दिन किसी धार्मिक स्थल की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ एक नंबर वालों के लिए एक रामबाण उपाय बता रहा हूं आपको। आप अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मूलांक बनता है तो इस वाक्य को जरूर आजमा के रखें। आप एक पीले स्क्वायर पेपर में रेड पेन से 1 लिखकर, वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, वो आप रोमन में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और अपने पास रख लें, अपने पर्स में रख लें। निश्चित हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड था नंबर 1 पर, जिनका मूलांक है 1, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है उस पर यह था एपिसोड। अगले एपिसोड में आप जान पाएंगे मूलांक 2 की विशेषताएं। जिनका मूलांक बनता है 2 जन्म तारीखों, 11 जन्म तारीखों, 20 जन्म तारीखों अथवा 28 जन्म तारीखों, माफ कीजिएगा 29 जन्म तारीखों, तो उन पर आधारित हमारा होगा अगला एपिसोड। और हाँ, यदि पहली बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव छोड़ें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।